नरक पतन से भीते हुए हैं, जागृत मति है मथित हुए। जनन मरण में सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। बिजली बादल सम बहभव है, यूं चिंतन कर प्रशम हेतु मुनि। गुप्त समिति व्रत से संयुत जो मन शिव सुख की ओर रहा। मोह भाव के प्रबल पवन से जिनका मन ना डोल रहा। रवि किरणों से तपी शिला पर सहज विराजे मुनि जन हैं। विधि बंधन को ढीले करते जिनका मट मैला तन है। ममत्व मत सर मान रहित हो, दिवस रहा हो रात रही हो। बोधामृत का पान करें, क्षमा नीर से सिंचित जिनका। पुण्य का छविमान अरे, सहज छाँव का दान करें। यूं सहते मुनि तीव्र ताप को, मोर कंठिया अलिसम काले। इंद्रधनुष युत बादल हैं, गरजे बरसे बिजली तड़की। झंझा चलती शीतल है, रहते सहते कहते कुछ ना। बरसा ऋतु में जल की धारा, मानो बाणों की वर्षा। चलत चरत से फिर भी कब हो, करते जाते संघर्षा। किंतु सदा भयभीत रहे हैं, अविरल हिमकण जल से जिसकी। काए कांति ही चली गई, साए साए कर चली हवाएं। हरियाली सब जली गई, री घनी निशा को व्यतीत करते श्रमण यहाँ। और ओढ़ते धृति कम्मल हैं, एक वर्ष में 3 योग ले बने पुण्य के बरदक हैं। वायभ्यंतर 12 विध तप, तपते हैं मद मर्दक हैं। आदि और उपाधि बिरहित, समाधि हम में बस डार। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं। बरसार तुम्हें कठिन परिसय, तरुतल रह कर सहते हैं। तथा शिशिर हैं मंत काल में, वंद साधु ये वंदन करता। योगीश्वर सद्भक्ति का करके कायोत्सर्ग। आलोचन उसका करूं
ले प्रभु तव संसर। अर्ध सहित 2 दीप तथा 2 सागर का विस्तार जहाँ। कर्म भूमियाँ 15 जिनमें संतों का संचार रहा। मौन धरे वीरासन आदि के। बेला तेला चौला छहला पंक्ष मास 6 मास तथा। मौन रहे उपवास करे हैं, करे न तन की दास कथा। निर्मल कर कर निज मन को, नमन करो इन मुनि जन को। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो। चलिए प्रश्नोत्तर मालिका की ओर अपन चलते हैं। पहले पाठ करेंगे 4 श्लोकों का, उसके बाद थोड़ी सी तत्व चर्चा। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाम बक्षे। नाक नरामर वंद्यम देवम देवादिपम वीरम। अपन को साथ साथ पढ़ना है। प्रतिदिन पाठ इसलिए करते हैं कि अपने मुख में वो जाए, तो साथ साथ पढ़ा। हम तो पढ़ ही रहे हैं, आप लोग भी पढ़ें साथ में। का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान। कंठस्थित्या बिमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिकया। भगवन किमुपादेयम गुरुवचनम हेमपि च किं कार्यम। को गुरुरधिगत तत्वा सत्वहिताभ्युद्धतः सततम। त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततिच्छेदः। किं मोक्षतरुर्बीजं सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। तो अपन चौथे नंबर पर आए थे। विगत 2 दिनों से इस श्लोक पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि शीघ्र ही विद्वानों के द्वारा कौन सा कर्तव्य करना चाहिए। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि संसार की संतति का छेद करना चाहिए, अर्थात संसार की परंपरा का छेद, अर्थात जन्म मरण रूपी चक्र का नाश शीघ्र ही करना चाहिए। किसके द्वारा करना चाहिए? कौन करेगा? संसार की परिपाटी का नाश कौन करता है? करने वाले को क्या कहा? नहीं, साधु नहीं। यहाँ पे किससे उनको विशेषण दिया है? विद्वान के लिए। विद्वान वही है जो संसार रूपी चक्र से ऊपर उठ सके, संसार में जन्म मरण संबंधी बाधाओं से जो ऊपर उठ जाए, वह विद्वान है। और विद्वान के अपन लक्षण कल पढ़े थे कि जो आह्लाद और आनंद से भरा हो, जो राग देश से रहित हो और देह और आत्मा के भेद विज्ञान को जानने वाला हो। ऐसे सारे लक्षण मात्र अगर संसार में किसी के ऊपर घटित होते हैं तो वो कौन होते हैं? वो मात्र साधु परमेष्टि होते हैं। तो विद्वान जो कहा है वो एकांत से यहाँ पे साधु परमेष्टि को ही कहा है। हम किस रूप में अपने आप को विद्वान माने? हम इस रूप में माने कि जितना भी मुझे ज्ञान प्राप्त है, अगर वो ज्ञान मेरे आचरण में है तो हम भी विद्वान हैं। हमने गुरु के माध्यम से या जिनवाणी के माध्यम से कोई भी शिक्षा प्राप्त की है तो वह शिक्षा हमारे जीवन में कितनी उतरी है? अगर वो उतरी है तो हम कौन हैं? हम विद्वान हैं। हम देख लें हमने अपनी कसाय को कितना कम किया, हम देख लें अपने राग देश को कितना कम किया, अपनी सांसारिक इच्छाओं को कितना कम किया। परिवार में हम रहते हैं तो हमारा कैसा वातावरण होता है, समाज में हमारी कैसी प्रतिष्ठा है, हर आकलन अपन लगा लें। हमारी भोजन संबंधी, परिग्रह संबंधी आसक्ति कितनी है, ये सारी चीज़ें शास्त्रों में आई हैं
और सब बताया कि हमें किस चीज़ का कितना परिमाण करना, अपने राग देश को कितना कम ज़्यादा करना, कसाएँ हमारी कैसी होना चाहिए। अगर ये हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में करते हैं और अपना पुरुषार्थ कुछ अच्छा करते हैं अपनी आत्मा के विकास के लिए, तो पक्का हम भी विद्वान की कोटि में ही आएंगे, हम विद्वान से कम नहीं हैं। तो आप लोग की बात समझ में आई है ना। तो फिर दूसरा प्रश्न पूछा था, किम मोक्ष तरोर बीजम, अर्थात मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है। तो आचार्य महाराज ने क्या कहा था उत्तर, सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। सम्यक ज्ञान ही मोक्ष रूपी बीज का क्या है, फल है, बीज है। तो और वह बीज का जो बीज के बाद जो वृक्ष लगेगा, तो वृक्ष में जो फल आएंगे तो फल किसकी उपमा लें अपन, मोक्ष रूपी फल को अगर प्राप्त करना है तो अपन को सम्यक ज्ञान रूपी बीज को बोना पड़ेगा। तो सम्यक ज्ञान भी कैसा है, वह क्रिया के साथ हो। तो क्रिया सहित मतलब सम्यक ज्ञान आ गया, सम्यक चारित्र आ गया। तो कल हमने प्रश्न पूछा था कि सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन क्यों नहीं लिया। तो सम्यक दर्शन तो सम्यक ज्ञान का साथ साथ चलने वाला है। सम्यक ज्ञान उसी को कहेंगे जिसके पास श्रद्धा, जिसकी निर्मल है, सम्यक दर्शन जिसके पास है। तो रत्नत्रय ही साक्षात मोक्ष का कारण है। तो बीज रूप में यहाँ पे रत्नत्रय को मोक्ष रूपी बीज बता दिया, और उसका फल जो है वह मुक्ति है और वह उसका फल हो गया। तो यहाँ पे अपन को ये चीज़ अपन को समझने वाली है। संसार किसे कहेंगे, संसार जो अपन पर ना संसार की संतति का छेद करना। तो आचार्य महाराज ने लिखा है परिभाषा, संसरणम इति संसारा, अर्थात जो संसार में हमें क्या कराए, परिवर्तन कराए। देखो संसार दो प्रकार से जाना जाता है। अपन एक लौकिक संसार कहते हैं, जो वर्तमान में अपन को विश्व देखने में आ रहा ना, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका आदि, ये सारे क्या है, ये वर्तमान संसार है। एक संसार वो होता है, लेकिन अपन को कौन सा संसार लेना है, यहाँ पे अपन को अपने जन्म मरण रूपी जो संस्कृति है उस संसार को लेना है। अनंत पर्यायों को अपन जो प्राप्त कर रहे हैं, फिर मिट रही है, फिर आ रही है एक पर्याय से, इसी को संसार चतुर्गति भ्रमण को यहाँ पे संसार कहा है। चार गतियों के भ्रमण में यह जीव लगा है। इस संसार की परिपाटी को दूर करने वाला विद्वान होता है, और वह विद्वान रत्नत्रय का पात्र होता है। देखो हमारी आसक्ति संसार में इतनी है कि इतना सुनने के बाद, जानने के बाद भी हमारे लिए वो चीज़ छूटती नहीं है। हमने कल परसों कहा था कि सबसे ज़्यादा हमें अपने ही शरीर से प्रेम होता है। इतना प्रेम हम किसी से नहीं करते। कहने को आता है कि लौकिक संसार में सबसे ज़्यादा बच्चे को अपनी माँ से प्रेम होता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए जब अपने ऊपर आती ना, तो सिर्फ अपना ही शरीर दिखता और अपन ही दिखते हैं, कोई नहीं दिखता। ऐसे कई दृष्टांत आते हैं। हमने एक जगह पढ़ा था गांधारी काव्य में। गांधारी कौन थी, कौरवों की माँ थी। कहते हैं उसको अपने पुत्रों से बहुत प्रेम था, और पुत्रों के प्रेम में ही वो अंधी थी। ऐसी अंधी नहीं थी, लेकिन पुत्रों के प्रेम में ही अंधी थी। जैन दर्शन के अनुसार तो उसको अंधी बताया नहीं है, लेकिन पता कि मुंह में इतनी अंधी थी, उसको देखते हुए भी कुछ नहीं दिखता था। अगर गांधारी चाहती या धृतराष्ट्र चाहते तो युद्ध नहीं होता महाभारत का, लेकिन हुआ तो सिर्फ इनके मोह और प्रेम के कारण। और कहते हैं कि उस महाभारत के युद्ध में एक एक करके गांधारी के सारे पुत्र जितने भी थे, सारे पुत्र एक एक करके मरण को प्राप्त हो गए, है ना। उसके बाद भी उसका मोह नहीं छूटा। और जब वो रणभूमि में गई और अपने पुत्रों के सबको देखती है, तो एक एक सबको अच्छी कहते ना, चीख चीख के करुण विलाप करके उनके ऊपर रोती है बैठ के उस रणभूमि में। अब एक एक पुत्र के पास जा रही है, सबके पास चिपक रही, सबसे मतलब स्नेह बता रही है, मरने के उपरांत भी। इतना उसका गाढ़ प्रेम था। अब वो कहाँ तक रहती, तो उन्होंने लिखा है कि 2 दिन 3 दिन तक उसी रणभूमि पागलों की तरह एक पुत्र से दूसरे पुत्र के वहाँ घूमती रही, वहाँ से वहाँ तक। अब कहते हैं कब तक सहन करती, अब भूख भी लगाई,
अब भूख लगाई उसको तो वो दूर दूर तक देखते कुछ खाने को मिल जाए, खाने को मिल जाए तो उसको एक वृक्ष दिखा, किसका? आम का वृक्ष, उसमें आम के फल लगे थे। जाती उसको तोड़ने, वृक्ष बहुत ऊपर रहता है, उसके हाथ नहीं पहुंचते, फल को कैसे तोड़ें? तो कहते हैं उपाय करती है, अपने ही पुत्रों के जो शव डले थे ना, एक शव के ऊपर दूसरा रखती, दूसरे तीसरे, ऐसे उनके ढेर लगा, उनके ऊपर खड़े होकर वो आम के वृक्ष पे फल तोड़ के खाती है। यहाँ पर उनने इस उदाहरण को दर्शाया कि देखो ये मोह कैसा होता है हमारा, कितना स्वार्थ से भरा हुआ होता है। जब अपने ऊपर आती है तो आदमी सब भूल जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए संसार में गाफिल करने वाली होती हैं। गुरुओं का जनवाणी का तो उपदेश मिलता है, फिर भी हमारे भाव वैराग्य के नहीं होते। ये बलिहारी वर्तमान काल की है। पुराने कालों में तो थोड़ा सा भी उद्बोधन मिलता था, आदमी अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करके रत्नत्र को विखी के और मुक्ति को प्राप्त कर लेते थे, इतना समय नहीं लगाते थे। भगवान आदिनाथ की परंपरा में, मतलब उनकी जो परंपरा चली खानदान आदि की, 50,000 करोड़ वर्ष तक लगातार एक भी व्यक्ति उनके परिवार से ऐसा लाइन जो परंपरा चली, स्वर्ग भी नहीं गया कोई, सारे मोक्ष गए हैं। सोचो वो भी एक काल था। भगवान आदिनाथ की परंपरा 50,000 करोड़ वर्ष तक लगातार हर जीव मोक्ष को प्राप्त हुआ है। आज तो ये बहुत दुर्लभ है, इस चीज़ सिर्फ सुनने में अपन को आश्चर्य लगता है। एक बुढ़िया थी, छोटा दृष्टांतों को अपने ऊपर कैसे घटाएं अपन। एक बुढ़िया थी, सिर पर टोकरी रख कर जा रही थी, अपने सिर पर टोकरी रखी थी और टोकरी तो उसके सिर पर थी, लेकिन टोकरी के माध्यम से वह लोगों को एक संदेश देकर जा रही थी। क्या कि उसने टोकरी पर एक सुंदर सा मखमल का कपड़ा ढाक के रखा था और वह टोकरी लेकर रास्ते से गुजरती है। चौराहे पर से जाती है तो कुछ लोग उसको देखते हैं कि बुढ़िया इस टोकरी में क्या लेके जा रही है, और साथ में खूबसूरत सुंदर से कपड़े से ढाक के ले जा रही है। पक्का कुछ ना कुछ बहुमूल्य सामग्री इसकी टोकरी में है। लोगों ने उसका पीछा किया। देखो जब व्यक्ति असहाय दिखता ना, अब बूढ़ी है, अपन तो कैसे कुछ ना कुछ प्राप्त कर ही सकते हैं, तो लोगों ने क्या कि उसका पीछा किया और सुनसान गली में पहुंचे तो कहले ये बुढ़िया इसमें क्या है बताओ। तो गुड़िया कहती है कि परेशान मत हो, इसमें कुछ नहीं है। वो कहते मुझे तुम बुद्धू बना रही हो। नहीं तो वो हंसती है कि ये इंसान कितना स्वार्थी है या कितना मतलबी है, अपने मतलब के लिए कुछ भी सोच सकता, कर सकता है। वह कहती है इसमें कुछ नहीं है, शहर की गंदगी है। क्या है इसमें? इसमें शहर की गंदगी है, और गंदगी उठाते समय मुझे मखमल का कपड़ा मिल गया था तो इससे मैंने इसको क्या किया, ढांक लिया। आप लोग परेशान बेवजह ना हो। कहते हैं जब बुढ़िया ने ऐसा कहा तो कुछ लोग उसकी इस बात को सही मानकर सुनकर चले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके उसके सुनने पर विश्वास नहीं हुआ। जब विश्वास नहीं हुआ तो वह बुढ़िया से कहते हैं कि तुम हमें बुद्धू बना रही हो, पक्का इसमें कुछ है, तुम हमें खोल के दिखाओ। फिर बुढ़िया हंसती कि देखो कहने के बाद भी इसको विश्वास नहीं होता। तो वह बुढ़िया ने उस टोकरी पर ढके उस मखमल के कपड़े को अलग किया तो देखा वास्तव में उसमें गंदगी थी, शहर का विष्टा था। तो देखने के बाद कुछ लोग हैं ना वहाँ से चले गए। अब कुछ लोग उनमें ऐसे भी थे, देखने के बाद भी विश्वास नहीं हुआ कि इसमें विष्टा है, जरूर इसमें इसके अंदर कोई ना कोई बहुमूल्य रत्न या कुछ भी ऐसी सामग्री इसने छुपा के रखी है। तो वो लोग कहते कि मुझे तो देखने के बाद भी विश्वास नहीं होता, पक्का इसके अंदर कुछ और है। तो बुढ़िया कहती है कि अब तुम विश्वास नहीं होता तो तुम स्वयं खुद देख लो अब। तो कहते हैं कि कुछ लोग ने जो बच्चे थे उन्होंने उसमें हाथ डाल के देखने का प्रयास किया तो बदले में क्या मिला, सिर्फ गंदगी ही मिली हाथ में, उनको कुछ भी मूल्य प्राप्त नहीं हुआ। बात समझ में आई? ये कह सकते हैं घटना अपन को देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कैसा बेवकूफ़ी वाला काम है, लेकिन यह घटना हम सब आप लोग सबकी, हम तो अपनी नहीं कहेंगे, हर आदमी की ज़िंदगी की यह घटना है। कैसी घटना है कि जो शरीर है ना हमारा, अपन को ये दृष्टांत को अपने ऊपर घटाना है।
ये जो हमारा शरीर है ये मल का टोकरा ही तो है, मल की टोकरी है, और इस मल की टोकरी के ऊपर गोरी और चिकनी चमड़ी जो है ना वह क्या है, उस मखमल के कपड़े की तरह है। ठीक है ना। हमारा शरीर कैसा है, मल की टोकरी की तरह है, और जो चिकनी और जो अपन कहते हैं ना गोरी चमड़ी अपनी दिख रही है सामने, किस में है, आजकल इसी के ऊपर तो रहता अपना पूरा आकर्षण। ये अपने उस मखमल के कपड़े की तरफ है, जैसे वो मखमल की चादर उस पर ढकी हुई है। अब अपन को ये देखना है कि हम कौन से किस्म के आदमी हैं। आप लोग यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अपन देख लो कौन से स्तर के आदमी हैं। एक वो हैं जो सुनकर समझ गए, सुनने सुना था ना, एक वो हैं जो सुनकर समझ गए, और एक वो हैं जो देखकर समझे। ठीक है ना। एक ने कब सुन के मात्र चले गए थे कि यहाँ टोकरी में क्या है, गंदगी है, और एक देखकर चले गए, और एक वो हैं जो अपने हाथों को गंदा करने के बाद भी नहीं लौट पाए। अब अपन देख लें अपन कौन से स्तर के आदमी हैं। अब इसको अपन कहना, जो बचपन में जाग जाते हैं ना, जो बचपन में जाग जाते हैं, विषय भोगों की ओर जिनकी दृष्टि नहीं रहती और वैराग्य को धारण करते हैं, जो बचपन में जागते हैं वो सुनकर जागते हैं, तीनों चीज घटा रहे हैं। और जो जवानी में जागते हैं वह देखकर जागते हैं, कि देख लिए संसार में कहूँ सुख नहीं है। जितने भी लोग हैं ये सारे गृहस्थी के प्रपंच में ऐसे फंसे हैं मकड़ी के जाल की तरह कि उसमें स्वयं फंस जाते हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो एक वो जो सुनकर जाग गए बचपन में, और एक वो जो देखकर जागे जवानी में, और एक वो जो बुढ़ापे में जागते हैं। वो कब जागते हैं, भोग कर जागते हैं। उस संसार रूपी कीचड़ में प्रवेश करने के बाद भी ऐसे हैं, लेकिन वे भी अच्छे हैं, लेकिन वो तो ऐसे कि भोगने के बाद भी नहीं जाग पा रहे। वो तो उसी प्रकार हैं कि अपने विष्ठा में गंदे हाथ करने के बाद भी उनको विश्वास नहीं हो रहा कि इसमें अभी भी कुछ ना कुछ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो संसार संबंधी विषयों की आसक्ति ऐसी होती है कि आदमी मरण को प्राप्त हो जाता है, लेकिन कभी उस अपने संसार से ऊपर नहीं उठ पाता। अपन को समझना है कि हम कौन से स्तर के आदमी हैं, जवानी में, बचपन में या बुढ़ापे में। जो बुढ़ापे में जागते हैं वो कैसे आते हैं, भोग कर जागते हैं। इसलिए बड़भागी हैं वे लोग, कौन, जो सुनकर जागते हैं और जो बचपन में जाग गए हैं। और वे भी बड़भागी हैं जो जवानी में जागे। अब बुढ़ापे में जागने के बाद भी अपन को समझ में नहीं आता, अभी भी हमारी चेतना इतनी विकसित नहीं हुई कि हम उसमें कुछ अच्छा करके अपने जीवन को अंत समय में भी अच्छा कर लें, लेकिन नहीं होता। बुढ़ापे में जो धर्म ध्यान है वह किसके समान है, बुढ़ापे का धर्म ध्यान किसके समान है, प्यास लगने पर कुआं खोदने जैसा है। हम ये सोचते हैं कि अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, जवानी का समय तो खाने पीने मौज मस्ती वाला है, धर्म ध्यान तो बुढ़ापे की चीज़ है। ध्यान रखो, जब सारे काम अपन जवानी में करते हैं तो धर्म के लिए क्यों हम बुढ़ापे के लिए सोचते बैठते रहते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे। जो अपने इस बहुमूल्य जीवन के समय में कुछ नहीं कर पाया तो बुढ़ापे में भी कुछ नहीं कर पाएगा। एक लाइन आती है ना, आग लगे तब कूप खने, आग लगे तब कूप खने, भूख लगे तब खोज चने। ठीक है ना। सूख पड़े तब काल खड़ा, मूर्ख है उनसे न बड़ा। देखो बच्चों का हमने बोला था ना आप लोगों से, तो कैसे हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, ये आवाज़ करते लोग, उन लोग को बाहर ले जाओ, आवाज़ आएगी उन लोग की। हिंदी समझ में नहीं आती, हमने उस दिन भी कहा था कि देखो वो लोग रहे हम क्लास में डिस्टर्ब बहुत होता है ना। क्या कह रहे थे हम, आग लगे तब कूप खने, भूख लगे तब खोज चने, सूझ पड़े तब काल खड़ा, मूर्ख है उससे ना बड़ा। क्या समझ में आया। हाँ, अब जब आग लग गई ओ के बाद तुम कुआं खोदवे जा रहे हो तो आग बुझ जाएगी कहाँ,
ठीक है ना। और पहले से तो व्यवस्था करी नहीं भोजन संबंधी, पहले से अब भूख लगाई तो अब चना खोज रहा हो, चना मिल जाए खावे के लाने। इसी प्रकार जब तक सूझी जीवन में कि कछु अच्छो कर लें अपनी आत्मा कल्याण, अब काल सामने खड़ो है ना, मृत्यु सामने खड़ी और अब अपन के अंदर ये भाव आ रहे हैं, तो उस समय भी फिर वो चीज़ नहीं दिखती। तो ऐसे लोग क्या किया है, मूर्ख है ना उससे बड़ा, सबसे बड़ा मूर्ख तो वही है जो पहले से व्यवस्था नहीं रखता। अपन देख लो गृहस्थी के सारे कार्य पहले से प्री प्लान करते हैं, कोई भी काम हो छोटे से लेके बड़ा तक अपन उसके लिए पहले से व्यवस्था और पहले से पूरा इंतजाम करके रखते हैं। धर्म संबंधी हमने कितना इंतजाम किया, हमने कितने अपने जीवन में धर्म के साथ जीवन जी रहे हैं कि अंत समय में मेरा काम आएगा, और अंत समय का धर्म हमारा अगली पर्याय में काम आने वाला है। कोई देख लो, अपने आप से पूछ लो, अपन जैसे बनिया आदमी हैं, अपन अपने भविष्य के लिए पैसे जोड़ के रखते नहीं रखते? आप देख लो कि पुण्य कितना जोड़ा, पैसा तो खूब जोड़ते हैं, पुण्य कोई नहीं जोड़ता। अभी तो पुराना है वो खर्चा हो रहा है, और नए की अपन व्यवस्था कुछ नहीं कर रहे, तो एक दिन क्या होना है, कंगाली होना है। पैसा जोड़ो या ना जोड़ो, लेकिन पुण्य को अवश्य जोड़ो। अगर पुण्य होगा तो पैसा तो अपने आप आएगा, लेकिन हमारा पूरा जीवन उसी करने में निकल जाता है। धर्म की और रुचि हमारी नहीं बन पाती, हम अपने जीवन को उस प्रकार का नहीं जी पाते कि इस धर्म को हमें और एक बात ध्यान रखो, पक्का है कि जीवन में कोई मेरा साथ दे या ना दे, जिसके साथ धर्म है हमेशा धर्म तो उसका साथ देगा। धर्मो रक्षति रक्षा, अर्थात धर्म ही हमारी रक्षा करता है। अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा हमेशा करेगा। इसलिए मेरे साथ कुछ जाए या ना जाए, विपरीत परिस्थितियों में मेरा धर्म ही मेरा साथ देगा। अपन को अगर दृष्टांत याद हो, देखो जब सीता अकेली पड़ गई, पड़ी नहीं पड़ी, सबने साथ छोड़ दिया, राम ने उसको कृतांत वक्र के साथ जंगल में भेज दिया, तो सीता का साथ किसने दिया? किसी ने नहीं दिया, उसका धर्म ही उसके साथ रहा। और उसने वही शिक्षा सबको दी। क्या कहा था उसके सेनापति से कि राम से कह देना जैसे मुझे छोड़ा ऐसे धर्म को नहीं छोड़ना, किसी के कहने पर, जैसे किसी कहने से मुझे छोड़ दिया ऐसा धर्म को नहीं छोड़ना। और उसने भी नहीं छोड़ा, हर परिस्थितियों में उसने अपना दोष मानकर किसी का प्रतिकार नहीं किया, और हमेशा अपने जीवन में धर्म को रखा, तो धर्म ने उसकी हर जगह रक्षा की। अग्नि परीक्षा में किसने इस रक्षा की? उसी का धर्म था, कोई अलग से चमत्कार नहीं। चमत्कार तो हमारे नमस्कार में होता है, हम चमत्कार तो चाहते हैं कि जीवन चमत्कार घटित हो जाए, लेकिन ऐसा नमस्कार नहीं करते जैसे चमत्कार हो जाए। सीता के नमस्कार में चमत्कार था, उसकी खुद की विशुद्धि थी, अंतरंग की शुद्धि थी, और जीवन में सत्यता थी, तो वो सत्यता उसको अग्नि भी पानी के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ऐसा हम कब हमारे जीवन में वो आ पाएगा? जब आएगा तभी धर्म का प्रवेश है, नहीं तो ऐसे आना जाना तो लगा है। जीवन और मरण को अगर शांत करना है, इस संसार की परिपाटी को अगर खत्म करना है, तो ये संस्कार तो हमारे अंदर आने ही चाहिए। समझ में आई हमारी बात आप लोग को? हाँ, तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनो। ज्ञान अगर हमारे आचरण में नहीं है तो वह ज्ञान हमारे लिए भार के समान है, भार ढोने के समान है। क्योंकि पढ़ तो लिया बहुत कुछ, दिमाग में तो बहुत कुछ आ गया, लेकिन जीवन में नहीं आया। और जैन दर्शन में ज्ञान का उतना महत्व नहीं है जितना चारित्र का है। हमने कहा था मुक्ति तो हर जगह बताई है, हर दर्शन मुक्ति बताते हैं, लेकिन मुक्ति को प्राप्त करने के रास्ते सबके अलग अलग हैं। कोई है ना मात्र चारित्र से मुक्ति मानता है, कोई ज्ञान से मानता है, कोई दर्शन से मानता है, कोई दर्शन और ज्ञान से मानता है, कोई दर्शन चारित्र से मानता है। लेकिन तीनों की एकता रूप जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, यह मात्र जैन दर्शन में है। और ये बात हमारे लिए बात जमती भी है और इसमें कोई बाधा भी नहीं आती। इसलिए उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए रत्नात्रय ही सहायक होता है, अन्य कोई भी चीज़ सहायक नहीं होती। इसलिए जब बने, लेकिन भावना तो प्रति समय भाते रहो कि मुझे भी रत्नात्रय
कब प्राप्त हो, कब प्राप्त होगा? स्थिति पर्याय में तो वर्तमान जीवन में तो कभी प्राप्त होना ही नहीं है, होता नहीं, होता, हो ही नहीं सकता। पुरुष को सौभाग्य है तो अब देख लो, जिनका भाव नहीं समझे अभी तक नहीं बना, तो कम से कम भावना भाए कि भगवान इस जीवन में हम कृतज्ञता को एक बार जरूर प्राप्त करें। अंत जब भी हो तो इस प्रकार का ना हो कि बस हम घर में और विषयों में और असंयम के साथ जीवन का अंत करना पड़े। संयम के साथ हमारे लिए अगर 2 समय भी मिल गए तो जीवन हमारा बहुत अच्छा माना जाएगा, पर्याय की सार्थकता मानी जाएगी। और स्त्रियों को ये प्रयास करना चाहिए कि प्रति समय भावना भाई भगवान कुछ ऐसा पुरुषार्थ हमारे माध्यम से हो जाए, इस पर्याय का छेद हो जाए। पर्याय का छेदन बहुत जरूरी है। अभी हमने उस दिन कहा था कि जितना पुरुषार्थ एक पुरुष को मोक्ष जाने के लिए नहीं करना, एक स्त्री को उससे कई गुना ज़्यादा पुरुषार्थ माता अपनी पर्याय का छेदन में करना है। हाँ तो सोचो, अब बात करने से वो नहीं होगी, उसके लिए एक अलग से पुरुषार्थ करना होगा। वैसा जीवन जीना होना सतियों वाला जीवन है। सतियों को याद करते तो उन्होंने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया, जीवन में परिश्रम भी किया और कई प्रकार की बाधाओं को सहन भी किया, और फिर इसके बाद साधना की, और साधना के बाद आराधना और साधना के माध्यम से उन्होंने भाई तप के द्वारा उस पर्याय का छेदन किया है। अब चाहे वह अंजना सती हो, चाहे वह मैना सुंदरी हो, चाहे वह सीता हो, कोई भी हो, अगर उनको याद कर रहे हैं तो उन्होंने अपने जीवन को कुछ अलग तरीके से जिया है। अगर आप लोग भी इसमें प्रयास करेंगे तो फिर आपको वह दिन मिल सकता है कि यहाँ से हम सीधे स्वर्ग में जाके देव पर्याय को प्राप्त करें। चाहे चारों गतियों में, 4 तो नहीं 3 गतियों में होती हैं स्त्री पर्याय। नरक में तो नपुंसक ही होते हैं। अगर किसी भी काल में और किसी भी गति में अगर स्त्री की पर्याय मिल रही है तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। स्त्री पर्याय और मिथ्यात्व का चोली दामन का साथ है। इसलिए चाहे यहाँ जाओ, चाहे वहाँ देवी बन जाओ, चाहे त्रेंचनी बन जाओ, हर जगह आपको मिथ्या दृष्टि ही है। आप कहाँ आने के बाद तो चारों गतियों में हो जाता है, लेकिन स्त्री पर्याय के साथ जन्म हो रहा है ना, तो मिथ्या दृष्टि का ही हो रहा है। प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हो। अगर यहाँ से सम्यक दर्शन के साथ मरण करोगी ना, तो ऊपर तुम्हें देवी थोड़ी बनोगी। क्या बनोगी? देव बनेंगे। तो अगर देवी बन रहे हैं वहां जाके, तो क्या किया अपन ने? तो देवी बने मतलब यहाँ से अपन ने सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं किया। मिथ्यात्व के साथ गए थे तो वहां मिथ्या दृष्टि हो गए। तो हाँ, सीता ने यहाँ सम्यक दर्शन के साथ गई थी वो, तो वहां जाके प्रतीन्द्र का जीव बनी है। तो ऐसा पक्का मान के चलो, अगर स्त्री पर्याय मिल रही है तो अभी मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाई। बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है इसको प्राप्त करना, सम्यक दर्शन भी। हाँ तो वो तो प्रयास करना ही है, वो तो करना, भावना ही भावना, उस दिशा में आगे ही बढ़ना है। जो हमारे लिए बाहरी लक्षण है सम्यक दर्शन के, तत्व के प्रति श्रद्धा, देव शास्त्र के प्रति आस्था, 8 अंगों का स्वरूप समझ के उनका पूरा पालन करना, तब जाके हमारे कल्याण की बात आएगी। अंगसरा के जीव के बारे में सुना है? अंगसरा के बारे में सुना है? कौन थी? चक्रवर्ती की पुत्री थी। हाँ, कितना? नहीं 3000 वर्ष, नहीं 3000। अंगसरा का जीव था, चक्रवर्ती की पुत्री थी। कोई देखो, आप लोग यहाँ माना मिस्टर, वो थोड़ा सा यहाँ सुने, 5 मिनट की बात पर अपन उसको बंद कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे थे? इसकी कहानी हम आपको कल बता देंगे अंगसरा की, कि कैसे इतना सब कुछ पुरुषार्थ किया, उसके बाद भी पर्याय का छेद नहीं कर पाई। पर्याय का छेदन वहीं से करो, पर्याय का छेदन नहीं हो पाया। तो ये चीज़ें अपन को देखना है कि इतनी आराधना करने के बाद भी उनके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों नहीं हुआ। कल अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ पे इतना ही पर्याप्त है, 7 बज चुके हैं। अब कल का विषय, कल का जो अपना भजन था ना, अधूरा था, उसको आज पूरा कर ले रहे अपन। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ,
मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ। मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, यह मुझको ही केवल नज़र आ रहा है। ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, यह मुझको ही केवल नज़र आ रहा है। जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा। जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा। मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ। मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव। कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव। मैं इस बार मर कर भी मरना रहा हूँ। मैं इस बार मर कर भी मरना रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की